ये उत्तर प्रदेश लोक संस्कृति उत्सव 3 दिन का ये बहुत सुंदर आयोजन, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी लोक विधाओं को समाहित करके बुलाए गए प्रतिभागी जो जिन्होंने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ऐसे सभी लोग जिन्होंने लोक संस्कृति के बारे में बताया। लोक संस्कृति में गीत, विवाह गीत, विरह गीत, स्वागत गीत, ऐसे सारे गीत अभी सुनने को मिले और ये बहुत सुंदर आयोजन है। ऐसे आयोजन समय समय पे होते रहेंगे तो हमारी लोक विधाएँ बची रहेंगी और उनका एक संरक्षण और संवर्धन भी होगा। मुझे संस्कार भारती के काम से मेघालय में रहने का 3 साल नॉर्थ ईस्ट में रहने का अवसर मिला, तो वहाँ पर लोक परंपराएं बहुत संपन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपको वैसे दिखाई पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग एक जो अलग ड्रेस होती है वो सब ऐसे मॉडर्न ड्रेस में घूमते रहते हैं या कहीं आते जाते, लेकिन जब उनका फेस्टिवल होता है, जब उनके यहाँ विवाह होता है, जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, तो वो सब अपने पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं। मेघालय में मैं जब यहाँ से गया था तो मेघालय में जो पुरुष होता है वो सिर पे पगड़ी बांधता है और नीचे धोती पहनता है, जो हमारे उत्तर भारत में राजस्थान से लेके पूरे भारत में लोक परंपराएं लगभग एक जैसी हैं। भले वो हमारी भाषा बोली सब अलग है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब एक हैं। तो वहाँ पे हमको देखे कि सब कुछ मॉडर्न आधुनिक होने के बाद में भी जब कोई वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ हैं, छोटी छोटी खेती होती है, तो जब खेती में कभी आलू डाल दिया, थोड़ा चावल कर दिए, उसके बाद 2-3 महीने उनको फ्री रहने मतलब का समय मिल जाता है, तो उस समय में वो सिर्फ़ और सिर्फ इस गांव से लेके दूसरे गांव, तीसरे गांव में ऐसे लोक उत्सव करते हैं। और उस समय पे इतनी बरसात होती है, उसके बाद में भी एक एक उत्सव में, जैसे छासुकरा मनसुम है, लुम्पिन है, तो 50-50 हज़ार लोग, 1-1 लाख लोग, ऐसे करके उनके समाज के लोग अपनी परंपरा के जो उनके वेशभूषा हैं उसी वेशभूषा में वो लोग आते हैं। तो उसमें छोटे से छोटे बच्चा, पुरुष जो होगा वो अपनी वेशभूषा में होगा, महिलाएं अपनी वेशभूषा में होंगी। वहाँ पे 3 पहाड़ हैं वो मेघालय में, एक गारो, खासी और जयंतिया। वहाँ पे जो मेजर ट्राइब है वो गारो है, खासी है और पनार है। तो सबकी अपनी अपनी ड्रेसें हैं। तो वहाँ देखने के बाद जब हम उनके उत्सव में जाते थे तो वहाँ लगता था कि वो सब अपनी परंपराओं से, और चाहे जितना भी वहाँ पानी गिरे, आंधी आए, लेकिन लोग छाता लेके अपने उन लोक कलाकारों को देखने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर आते थे और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ देखते थे, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ देखते थे। तो समझ में आया कि ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम या छोटे छोटे उत्सव के माध्यम से वो अपनी आने वाली पीढ़ियों में अपने लोक संस्कार उनमें भर रहे हैं, उनमें समाहित हो रहे हैं, उनमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं वो लोक संस्कार। तो ऐसे ही हमारे लोक संस्कार इतने संपन्न हैं कि हम अपने पहनावे से हमारा लोग बता देते हैं कि ये आसामी है, ये बंगाली है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये राजस्थान का है, सिर्फ पहनावे से। आपको बोली भाषा नहीं बोला, अगर आप कुछ अपनी ड्रेस या अपना जो पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं उसी से हम पहचाने जाते हैं। तो हमारी लोक परंपराएं बची रहें, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे पूर्वज हमको अपने परंपरा और संस्कार दे गए हैं, वो हम आने वाली पीढ़ी को भी देते चले जाएं। एक बहुत बड़े लोक के विद्वान पद्मश्री हो गए डॉक्टर कपिल तिवारी जी, वो हमेशा, मैं उनका एक उद्बोधन था, वो बोलते थे कि मैं अपनी परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता भी हमको रखनी चाहिए। तो वो उदाहरण देते थे, जैसे हम खड़े हैं तो अगर दोनों पैर पे खड़े हैं तो हम अपने मतलब परंपरा को पकड़े हुए हैं, और एक पैर आगे बढ़ाया तो हमने वो आधुनिकता की तरफ बढ़ाया। तो हम परंपराएं आधुनिकता साथ लेके चलें, अपने पूर्वजों से जो हमने परंपराएं सीखी हैं आने वाली पीढ़ी को उन परंपराओं के साथ जोड़े रहें, तो लोक का कभी भी ह्रास नहीं होगा और हम लोक परंपराओं से सभ्य और सभ्यता संस्कृति सब सीखते रहे। और अभी बहुत ज़्यादा समय भी हो गया है,
इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर से सभी को प्रणाम, नमस्कार।